मुहर्रम के ज़माने में पंजे उठा करके नाचने की आदत अक्सर लोगों को थी। इस तरह के जो गुमराहियाँ आज तक लोगों के दिलों में हैं उन्हें ख़त्म करें। एक तरह से इसमें इबादत का तसव्वुर नहीं था लोगों को, बस ये कि एंटरटेनमेंट करना है, क्योंकि इबादत इस तरह से रोड और गलियों में नाच करके तो होती नहीं। न वो इमाम हुसैन को राज़ी करने का मसला है, न रब तबारक व तआला की बारगाह में कुछ पेश करने का मसला है। अगर इतने ही इबादत का शौक़ होता तो मस्जिदों में पंजे लेकर बैठ जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, मुहर्रम आ रहा है, क्या ताज़िया रखना हराम है या शिर्क है? क्या ताज़िया को रखने से इंसान गुमराही में चले जाता है? मुहर्रम आते ही ये सवाल और ये मसला खूब जोरों शोरों से आसमान को छूने लगता है। आइए आज हम इस मसले को मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान से सुनते हैं कि क्या ताज़िया रखना हराम है या नहीं। देखते हैं ये वीडियो। लेकिन हुक्म आया कि उसका तसव्वुर भी ना आए। उनके दिलों में वो रच बस गया था बछड़ा, जब देखो वो बछड़े का ही तस्करा करते थे। अब इस तरह के जो गुमराहियाँ आज तक लोगों के दिलों में हैं उन्हें ख़त्म करें। पहले कुछ लोग कुछ अमल करते थे जो नाजायज़ व हराम था घरों में, हमने तंबीह की, तलकीन की कि ये नाजायज़ है, हराम है, ना करें। छोड़ तो दिया उन्होंने, लेकिन जब जब वो ओकेशन आते हैं तब तब फिर से उनकी याद आती है। अब उसकी मिसाल आपको मैं बताऊं। शुरू की बात है कि मुहर्रम के ज़माने में पंजे उठा करके नाचने की आदत अक्सर लोगों को थी, बहुत सारे लोग। एक तरह से इसमें इबादत का तसव्वुर नहीं था लोगों को, बस ये कि एंटरटेनमेंट करना है, क्योंकि इबादत इस तरह से रोड और गलियों में नाच करके तो होती नहीं। न वो इमाम हुसैन को राज़ी करने का मसला है, न रब तबारक व तआला की बारगाह में कुछ पेश करने का मसला है। अगर इतने ही इबादत का शौक़ होता तो मस्जिदों में पंजे लेकर बैठ जाते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। सबको मालूम है कि सबसे अफजल जगह ये है। वो इंटरटेनमेंट करते थे। अब हुआ ये कि हमने कहा कि ये बेहुरमती हो रही है, मौला हुसैन के नाम पर बेहुरमती हो रही है। असल बात, पंजा तो आज तक इमाम हुसैन का मिला नहीं, पंजा मिला नहीं। हज़रत अब्बास अलमबरदार के पंजे कटे थे, ये सुना है, रिवायात भी, लेकिन उसकी शबी, उससे मिलती जुलती तस्वीर कुछ मिली नहीं। अब रही बात ताज़िया का मसला। ताज़िया जो है इसका मसला मुख्तलफ भी है, इतना मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना। ताज़िया को शराइत के साथ अगर बिठाया जाए तो जायज़ है, लेकिन वो शराइत पूरे करते नहीं लोग। और हमने अगर इतना ही शोशा खोल दिया तो बड़े बड़े दरवाजे लोग खोल लेंगे। बात सिर्फ इतनी थी ताज़िया की, इमाम हुसैन का जो रोज़ा है उस रोज़े की शक्ल की कोई चीज़ बना करके आपने रख दिया, तो किसी भी बुज़ुर्ग के रोज़े की शक्ल बना करके रखना मुस्तहसन है, कोई हराम काम नहीं है, नाजायज़ नहीं है। जैसे हम गुंबद खज़रा बनाते हैं, खाने काबा बनाते हैं, होता है गुंबद खज़रा जहाँ होगा हम ताज़ीम के साथ देखते हैं, लेकिन उसके साथ अगर ऐसे मामलात हों कि इसको ले करके सड़कों पे हम घूमेंगे, नाचेंगे और फिर इस पर चढ़ावे करेंगे, फिर इसके साथ अपने अपने अकीदे जोड़ लेंगे, तो यहाँ से शैतान फिर गुमराह करना शुरू करता है। खैर ये बात अलग है, ताज़िया का। रही बात पंजे का, पंजे की जो लॉजिक है वो नहीं समझ में आई, मुझे कोई समझा दे। मैंने इससे कबल भी बहुत पहले ही कहा था, मैं खुद उठाऊंगा। पंजे की क्या खुसूसियत है? अगर इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ का निशान लेकर के कोई उठाकर घूमता है, मैं तो कहूँगा हाथ क्यों उठाते हो, उससे बेहतर है कि मौला हुसैन का कदम उठा करके घूमे, क्योंकि हमारे लिए उनके कदम तक पहुंचना भी बहुत दूर की बात है। कदम उठा करके कोई घूमता हुआ नहीं दिखा मुझे, कोई तलवा उठा करके दिखा। तो इसमें हाथ की क्या खुसूसियत है ये तो मुझे लॉजिक अब तक नहीं मालूम। बहरहाल एक टॉपिक अलग है। इसके अंदर जो खुराफात आ रही थी, इसके साथ औरतों मर्दों का साथ मिलना, गाने बाजे ढोल ताशे और तरह तरह के इसमें खुराफात लेकर के इसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया था। शुरू किस लिए हुआ होगा मालूम नहीं,
पहुंचा किस काम के लिए, बहुत दूर चला। अब मैं जो बात कहने जा रहा था वो ये थी कि चंद सालों पहले हमने देखा बहुत खुरापात हो रही है, एक जगह हमने कहा मना है, उन्होंने फ़ौरन उसको ख़त्म कर दिया, नहीं करेंगे। हाँ, मैंने कहा कि ठीक है, मौला हुसैन के रोज़े की शक्ल बनाओ, हर घर में बना करके रखो, याद के लिए अच्छा है, अपने बच्चों को दिखाओ कि ये मौला हुसैन का रोज़ा है। हम जैसे गुंबद खजरा रखते हैं अपने घरों में, खाने काबा रखते हैं, इमाम हुसैन का रोज़ा रखने में कौन सी दिक्कत की बात है। मैं इतना ज़्यादा मुखालिफ नहीं हूँ इस चीज़ों का। रखो, आप पीतल का बनाते बनाओ, तांबे का बनाते बनाओ, सोने का बनाते हो बनाओ, उसमें हरज नहीं। हम जिस चीज़ की मुखालफत करते हैं वो खुराफात व हराम कारियाँ जिसको बाहर सड़कों पर किया जाता है, मैं उसका मुखालिफ। खैर, बात आई, बंद हो गई, लेकिन होता क्या था मालूम है, चंद दिनों के बाद दूसरा मुहर्रम आया तो घर वाले कहते हैं कि हज़रत वो तो बंद हैं लेकिन बच्चे वैसे ही नाच रहे हैं, हाथ ऐसे लंबे करके खुद पंजा बन गए और नाच रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को मिसाल में इसलिए बता रहा हूँ कि बनी इसराइल बछड़े की पूजा करते थे, हुक्म आया उनके कत्ल का, कत्ल भी हुए, बछड़ा भी मार दिया गया, लेकिन ज़माने तक उनके दिलों से बछड़े की मोहब्बत गई नहीं थी। वही जिक्र आज की आयत में मैंने पढ़ा है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा इत्तखज़ुल इज्ल मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, फिर ये बछड़े को ऐसा लेकर के बैठे रहे जबकि इनके सामने खुली हुई निशानियाँ थी। व उशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल इज्ल, अल्लाह फरमाता है इनके दिलों में ऐसा लगता है बछड़ा पिला दिया गया है, पी गए हैं बछड़े को, इतनी मोहब्बत थी। जबकि रोशन आयतें और दलीलें देखी तो खुलासा यह है मेरे अजीज़ों, कहने का मतलब कि बाज़ चीज़ें गुमराहियाँ ऐसी हैं जिनको छोड़ने के बाद भी वो कचोके लगाती रहती हैं। बुरे गुनाह भी ऐसे हैं जिनको छोड़ने के बाद वो दोबारा दिमाग में वसवसे डालते रहते हैं। इन कामों को हतमी तौर पर अपने तसव्वुर में भी ना आए। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम, कसरत से पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम, मिन शर्रि शैतानिर रजीम। ऐ अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ तेरी मरदूद शैतान की इन शरारतों से जो मेरे दिमाग में डाल रहा है। तो ये उसी की तरफ से होती हैं, वो पुराने रास्ते पर ले जाना चाहता है, गुमराही की तरफ लाना चाहता है। वो खराबियां जिनको तुम छोड़ करके आए हो, याद। नाज़रीन किराम, आपने वीडियो को समाअत फरमाई। इसमें मुफ्ती साहब ने बताया कि ताज़िया बनाना एक किस्म से सही है और एक किस्म से नाजायज़ है, लेकिन जो सही तरीका है वो तो लोग करते नहीं है बल्कि खुराफात ही करते हैं, इसीलिए इसको ना करना ही बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, खुराफाती से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।